आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। बड़ी हसीनाएं दो प्यारी सी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं और नेशनल गेम्स कोयटा जिसने पाकिस्तान को खेल के मैदान में बहुत से हीरोज़ दिए हैं, वहाँ ये दो हीरोइंस भी थीं जो ना सिर्फ ताइक्वांडो में कमाल करती हैं, खूबसूरत भी हैं और माशाल्लाह से एजुकेशन भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त। इनकी तो एक की तो कंप्लीट हो चुकी है, एक की चल रही है अभी। मेरे साथ मौजूद हैं नक्श हमदानी, परसीन हमदानी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे तशरीफ़ लाई और ताइक्वांडो की एक ही कैटेगरी में दोनों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई, यानी कुड़ियाँ छा गईं। अब मुझे ये बताएगा नक्श और फरसीन, या फरसीन और नक्श? नक्श और फरसीन। फिर सही बताया मैंने। अच्छा, नक्श और फरसीन, आप माशाल्लाह आप तो फार्मेसी पढ़ रही हैं और आपने मास्टर्स किया है हेल्थ एंड फिजिकल साइंसेज में। ये कैसे मैनेज किया आपने पढ़ाई को साथ? काफ़ी टफ था क्योंकि मॉम जो हैं वो टीचर थी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने बोला कि आपने गेम करना है, आपने कुछ भी करना है, मगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्टडी है। तो उसकी वजह से वो छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन मैनेज फिर किया। हाँ, बहुत मुश्किल। फार्मेसी तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है एक्चुअली। मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हूँ लगातार 2 साल से, कंटिन्यू कर रही हूँ 2019 से 2016 से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया क्योंकि मैं फार्मेसी कर रही हूँ और फार्मेसी का मेरा 4th ईयर है और मैं लगातार इस्लामाबाद के ना हमारा कैंप कंडक्ट होता है। तो अभी मैं दुबई भी गई थी, फिर अभी मैं लास्ट ईयर मैंने 4th एशियन ओपन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। तो हम पूरा साल कैंप करते हैं, मेरे लगातार टूर्स होते हैं, हमारे कैंप्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, अटेंडेंस इशू बनता है, पेपर्स नहीं देने देते, पर वी हैव टू मैनेज सम हाउ। इंटर तक तो ईजी था, पर यूनिवर्सिटी लाइफ और जब आप हेल्थ केयर डिग्री ले रहे होते हो तो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा दिखाइएगा अपने मेडल्स। ये नेशनल गेम्स में ही आप दोनों को मिले हैं ना? जी। और ये तीन है, ये 2 किसके, एक किसका? ये 2 मेरे और ये वापडा से खेलती है, मैं आर्मी से खेलती हूँ। तो हम दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से खेलते हैं, तो लेकिन सेम कैटेगरी में खेलते हैं। और मैं मेडल्स भी कलरफुल हैं। पहले हम लोग सेम डिपार्टमेंट से खेलते थे दोनों, तो ये -53 खेलती थी अब मैं -57 खेल रही थी। अच्छा। अब हमारे जब डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं तो दोनों डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे ज़्यादा एक दूसरे को कौन मार सकता है। अच्छा। तो अब दोनों एक वेट में खेलते हैं। तो आप दोनों आपस में भी खेलती हो, ट्रेनिंग करते हुए खेलती हो? ट्रेनिंग मैं पाकिस्तान कैंप में होती हूँ इस्लामाबाद में और ये कराची में होती है, तो क्योंकि इसकी आपस में मुकाबला कभी हुआ है? जी, अभी हमारा मुकाबला ही तो हुआ है, मतलब पूरी नहीं वो तो हुआ है। ये घर में जो मुकाबले होते हैं, बहनों के बाल पकड़े तो एक दूसरे के वो वाले मुकाबले की बात नहीं, हम ऐसे नहीं करते। मगर हाँ, लोग कहते हैं कि बहनें हैं क्या खेलेंगी, खेलेंगी नहीं। कभी होता है ना कि जो स्किल्स आपके पास होती हैं फिर घर में भी आजमाई जाती हैं जहाँ पे महसूस हो रहा हो कि जरूरत है। नहीं, असल में हम लोग बहुत मशहूर हैं हमदानी सिस्टर्स के नाम से ताइक्वांडो के अंदर, मतलब क्योंकि हम सिस्टर्स हैं और सबसे अच्छी प्लेयर्स हैं, तो हम काफ़ी प्यार ज़्यादा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, प्यार है, बहनों में होना ही प्यार चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप लोगों के प्लान्स क्या हैं इंटरनेशनल में मुल्क को रिप्रेजेंट करने के? फंड कौन करेगा? पाकिस्तान फेडरेशन करती है, फंड करती है। अभी तो नेशनल गेम्स हुए हैं, जैसे 34 नेशनल गेम्स हुए हैं, उसके अंदर जैसे हम लोगों ने सेम कैटेगरी में खेला है, तो हम लोग को वो है कि कमी है कि हम लोग ने एक ही ने खेलना है, क्योंकि हमने सेम कैटेगरी में खेलना है, तो इंटरनेशनल भी एक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोनों ने एक ही कैटेगरी को चूज़ क्यों किया? क्योंकि ये फनी स्टोरी है। नहीं, ये फनी स्टोरी है टू बी ऑनेस्ट। असल में हम दोनों अलग कैटेगरी में खेलते थे, लेकिन अब ये फिटनेस फील्ड में चली गई है। पहले थोड़ी हेल्दी थी, अब इसने वेट लॉस कर लिया है, तो अभी मेरे वेट पे खेलती है। तो पता है जब हमारी फाइट होने वाली थी ना, तो स्पेशली पब्लिक जमा हो गई थी क्योंकि उन्होंने 2 बहनों को लड़ते हुए देखना था और हम दोनों का प्यार। लोग कितना खुश होते हैं बहनें लड़ रही हो, और लिटरली कौम का प्रॉब्लम है। हाँ, हम फाइट से पहले हंस रहे थे, ये मेरे पास आई है कि मुझे पानी दे दो, मुझसे बैठकर, इवन कि हमारे उसमें भी चला है कि मुझसे आके बातें कर रही थी, और सब ये समझ रहे थे हम मारेंगे नहीं एक दूसरे को, लेकिन हमने इतनी सीरियस फाइट की थी। हम लोग बोल रहे थे कि यार ये बहनें हैं। हम लोग नहीं, गेम के अंदर वैसे भी जब हम ट्रेनिंग भी होती है तो हम लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ते। सब लोग समझते हैं कि इसकी टीम जो वापडा टीम है वो समझ रही थी कि ये फाइट दे देगी, और आर्मी टीम समझ रही थी मेरी के
मैं फाइट दे दूंगी। जो अपनी गेम से लॉयल होता है वो कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, भले वो बहनें हों आपस में। इतनी ट्रेनिंग करते हैं और मैं पूरा साल तो अभी सोचा कि इसी कैटेगरी में आगे खेलते रहेंगे या चेंज करेंगे कुछ, क्या करेंगे? मैंने एज अ फिटनेस ट्रेनर परस्यू कर लिया है अपना जो कैरियर है, तो उसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पहले एक जिम में थी, अभी दूसरे जिम में, और मैं पर्सनल ट्रेनिंग्स प्रॉपर्ली देखती हूँ, तो इसलिए अभी मेरा आगे का प्लान ज़्यादा नहीं है कि मैं टाइक्वांडो प्ले करूँगी। हाँ, मैं कोचिंग साइड पे चली जाऊँगी अब इंशाल्लाह। आपका है ये असल में मेरी वजह से थोड़ा कहती है अच्छा ठीक है तुम ये क्या बात हुई? आपकी अपनी क्वालिटीज है, आपने अपना गेम खेलना, उन्होंने अपना खेलना। सेम कैटेगरी में ना, क्योंकि देखिए ट्रायल सेम कैटेगरी में, लेकिन लाजमी तो नहीं कि हमेशा आप दोनों के दरमियान मुकाबला तो हम लोग खेलेंगे। ज़्यादातर जो बहनें होती है ना एक गेम के अंदर, तो उन दोनों के बीच मुकाबला ज़रूर होता है उन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होता है। तो अभी मेरी जैसे एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर तो फिर सैक्रिफाइस कर रही हैं आप अपनी बहन के लिए? नहीं, मैं सैक्रिफाइस मेरे लिए कर रही हैं आप, टू बी ऑनेस्ट। मेरा एक फिटनेस ट्रेनर की वजह से अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, मैं दूसरी फील्ड में चली गई। वो कह रही है मैं इसलिए नहीं कर रही, आप खुश ना हो फिर। मगर पेरेंट्स के बारे में बताया, आपके फादर भी इसी फील्ड से हैं? पापा अपनी यंग एज में खेलते थे, पापा ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया। वो कहते थे कि मैं नेशनल नहीं खेल सका, तो तुम लोग खेलो। हाँ, और वो कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे छोकरे बनेंगी। छोकरे ओए ओए ओए। और अब हम इंटरनेशनल लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल लिया है, इसने गोल्ड मेडल लिया है, तो हम मेडल्स लेते रहते हैं माशाल्लाह से। तो वो बहनें और भी हैं आपकी? और किसका इंटरेस्ट है घर में स्पोर्ट्स में? मेरी बड़ी बहन थी जो स्पोर्ट्स में थी, लेकिन अब उसकी वो क्या थी, शादी हो गई है उसकी। नहीं, ठीक है, तो न्यूज़ रिपोर्टर थी, वो भी मीडिया साइड थी, लेकिन भाई भी आपका? शादी हो गई। छोटा भाई है। अच्छा, छोटा भाई है। तो कैसे घर में टाइम कैसे स्पेंड करते हो फिर आप लोग जब फ्री होते हो? हम लोग घर के अंदर बहुत कम इकट्ठा होते हैं, क्योंकि सब जो मेरी एक बहन इंजीनियर है, एक भाई इंजीनियर बन रहा है, मेरी मम्मा गवर्नमेंट टीचर। हालांकि हम लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, हम दोनों खुद तो आज लकीली दोनों साथ बैठे हुए। लकीली हम साथ बैठे हैं। आप बताएं बल्कि स्पेशली कि आप माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर हैं आप। ऐसी कई लड़कियां इस वक्त आपको टीवी पर देख रही हैं जो ये चाहती हैं कि उनका वेट रिड्यूस हो, आपने भी रिड्यूस किया है। टिप कोई ऐसी बताएंगी आप जो आज तक किसी ट्रेनर ने ना बताई हो? कोई ऐसी टिप? ईट हेल्दी, ठीक है, और एटलीस्ट अपनी लाइफ में 45 मिनट निकालें ताकि अपने ऊपर लगा सकें। ये नहीं है कि आप खाएं पिएं और सो जाएं। अगर आप 45 मिनट आप कोई वर्कआउट कर लें, यूट्यूब से कर लें या वॉक कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप खा के सो जाएं और फिर बोलें कि मैं मोटी हो रही हूँ। अच्छी की आपने। अच्छा जी, ये जो अपने बाबा के छोकरे हैं ये अब छोकरे बन चुके हैं, उनकी लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या मैसेज देंगी आप दोनों? पहले आप दे दीजिए फिर आप। कि लड़कियों में कोई कमी नहीं है। अक्सर पाकिस्तान के अंदर लड़कियों को किया जाता है कि यार ये नहीं कर सकती, यार ये तो नहीं कर सकती। लड़कियां बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की लड़कियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम नेचुरली स्ट्रॉन्ग हैं। आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कुछ आंटीज़ को और अम्मियों को कि बेटों की बहुत तरबियत हो गई है, अब बेटियों की बहुत तरबियत हो गई है, अब बेटों की बारी है। तो अपनी बेटियों को पीछे नहीं रखें, ये नहीं कहें कि कुछ नहीं कर सकती। बेटियां बेटों के साथ आगे बढ़ सकती हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा अपने मुल्क को और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नक्श और फरसीन हमदानी सिस्टर्स किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऐसे ही तरक्की करती रहे, मुल्क का नाम रोशन करती रहे। इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आपने जाना है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।